हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जिन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और पंजाब यूनिवर्सिटी में बम्पर वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप इन वैकेंसीज को देखना चाहते हैं तो इसका जो मेन होम पेज का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सा पेज देखने को मिलेगा। उस पेज पे जाके आपको यहाँ पे आपको दो लिंक्स मिलेंगे, एक तो यूजर एक्सेस होगा और एक इम्पोर्टेंट लिंक करके होगा। तो यूजर एक्सेस होगा वो आपका अप्लाई करने के लिए होगा, और इम्पोर्टेंट लिंक्स में आपको सारी की सारी डिटेल्स दी गई होंगी कि कितनी ही एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है, आपको अप्लाई कैसे करना है और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स क्या होंगी। तो अगर हम देखते हैं कि किस-किस कॉलेजेस से वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 कॉलेजेस से वैकेंसीज आई हैं। तो आइए हम वन बाय वन कॉलेजेस देख लेते हैं कि किस-किस कॉलेज से वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आई है डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फैजलिका से, जो एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर, जो कि अगेन एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है गुरु रामदास बीएड कॉलेज जलालाबाद, जो कि वुमेन्स कॉलेज है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन फतेहगढ़ कोरोटाना। नेक्स्ट साइंट सहारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्री मुक्तेश्वर साहिब, देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर सिटी, गुरु रामदास बीएड कॉलेज डीएवी कॉलेज रोड विलचाकरूमवाला जलालाबाद, दशमेश गर्ल्स कॉलेज बादल डिस्ट्रिक्ट, श्री मुक्तेश्वर साहिब संत दरबारा सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन लाला जगत नारायण एजुकेशन कॉलेज श्री मुक्तेश्वर साहिब रोड जलालाबाद। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं आप जाके चेक कर लीजिएगा, और उसकी साइट पे जाके आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक पीडीएफ दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप की क्या स्टेप रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो होम पेज पे लिंक दिया हुआ है वहां जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ईमेल आईडी देनी होगी जो कि फर्दर कंफर्म करनी होगी। फर्दर पासवर्ड देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, और कुछ कैप्चा होगा जिसको आपको कंफर्म करना होगा। और एक बारी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट। फिर वहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी डिजायर्ड पोस्ट, कॉलेज नेम एंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड कैटेगरी, जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप ये सब भर देंगे। तो नेक्स्ट आएगी आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको फिल करनी होंगी, लाइक पर्सनल एजुकेशन एक्सपीरियंस रिसर्च मिसलेनियस डिक्लेरेशन अपलोड प्रीव्यू एंड सबमिट फॉर्म। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये पीडीएफ को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, सो दैट कि आपका फॉर्म फिल करना आसान रहे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फिर लास्ट में आपको जाके लॉक एंड सबमिट एप्लीकेशन कर देना है, जिससे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई स्कोर। तो एपीआई स्कोर होता है बेसिकली एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि आपके ग्रेजुएशन से लेके आपके पीएचडी तक सारी की सारी क्वालिफिकेशंस पे बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि एपीआई स्कोर्स कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में 80 और अबव परसेंट मार्क्स है तो आपको 21 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60% से लेके 80 तक हैं तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे। 55 से लेके 60% तक है तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स बिटवीन 45 टू 55 है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 50 टू 55 है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप ये सब चेक कर लीजिएगा। और अगर सिमिलरली अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको 25 मार्क्स। अगर 60 से लेके 80 तक मार्क्स हैं तो आपको 23 मार्क्स। और अगर 55 से लेके 60 तक मार्क्स हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने एमफिल किया है और एमफिल में 60% और उससे अबव मार्क्स है तो आपको 7 मार्क्स। और 55 और उससे कम है, 55 और 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास पीएचडी है तो 25 मार्क्स और मिल जाएंगे।
अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है अलॉन्ग विद जेआरएफ तो 20 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ नेट है तो 15 मार्क्स, और सेट और स्लेट है तो 10 मार्क्स, एमफिल पी प्लस पीएचडी 25, सेट स्लेट प्लस पीएचडी 30, नेट प्लस पीएचडी 33, नेट जेआरएफ पीएचडी 35। तो ये आपका मार्क्स काउंट करने का क्राइटेरिया रहता है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रिसर्च पब्लिकेशंस, तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं वन रिसर्च पब्लिकेशन के, और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का रहता है, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवार्ड। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड है तो उसके लिए आपको प्लस 3 मार्क्स मिलेंगे, और कोई स्टेट लेवल का अवार्ड है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो भी मार्क्स कैलकुलेट करते हैं वो पूरे के पूरे 100 मार्क्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे काउंट होता है, और इन्हीं बेसिस पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने ये सब मेंशन किया हुआ है, तो आप जब भी अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले इस पे गो थ्रू हो जाइएगा। इन्होंने एपीआई कैलकुलेट करने का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें एप्लीकेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।